ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर ऑफ कंफ्यूजिंग टर्म्स। अक्सर हमें पता होता है कि एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लेकिन हमें इनके बीच का अंतर हम भूल जाते हैं, हम इनके बीच का अंतर क्लैरिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे तो ग्लैंड्स तीन तरह की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड एट लास्ट में बता दूंगी क्या होती हैं, पहले हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फ़र्क देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखना इधर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये पहली बात तो ये सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करेंगी? हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट एंजाइम्स, ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं। आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा क्या सिक्रीट करेंगी? एंजाइम सिक्रीट करेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होती हैं, तो इट इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी, जैसे मान लो ये एक ग्लैंड है, मान लेते हैं ये क्या है? एक ग्लैंड है। अगर इस ग्लैंड के पास ट्यूब है जिससे अपने टारगेट ऑर्गन के पास ये अपना जो भी सिक्रीशन है वो सिक्रीट कर दे, तो हम इसे कहते हैं डक्ट वाली ग्लैंड। लेकिन इसके पास ये डक्ट नहीं होती है। इसके पास क्या होगा? ये ग्लैंड है, ये उसका टारगेट सेल है जहाँ तक उसे पहुँचाना है, अपना जो भी सिक्रीशन है उसे कहीं तो पहुँचाना होगा। तो जो ग्लैंड है और जो टारगेट है उनके बीच में डक्ट नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसी ग्लैंड्स को हम कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। और डक्टलेस ग्लैंड कौन होती हैं? वो होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन की, तो ये इन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होता है, दे हैव डक्ट्स। डक्ट मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। सपोज करो ये ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड है, तो यहाँ से कुछ ट्यूब जाएगा कहाँ तक? टारगेट तक, टारगेट ऑर्गन, और जो भी इसका सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट किसके पास पहुँच जाएगा? टारगेट के पास। सपोज ये छोटा सा क्या है? एंजाइम है, ये मूव करते हुए जाएगा और टारगेट के पास पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसके पास डक्ट्स नहीं होती हैं। जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है जिससे वो अपने टारगेट तक अपना सिक्रीशन पहुंचा सकें। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, अब सवाल उठता है कि अगर इनके पास ग्लैंड नहीं है तो इनका सिक्रीशन इनके टारगेट तक कैसे जाता है? टारगेट तक कैसे जाएगा? कोई तो मेथड होना चाहिए। तो इनके किनारे किनारे छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ये अपना सिक्रीशन कहाँ डाल देते हैं? ब्लड कैपिलरी में, और वो ब्लड अगेन टारगेट सेल के पास जाता है और वहाँ ये क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। बात समझ में आई? अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, हमें पता है हमारे हर ऑर्गन के किनारे किनारे क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरी, जिसे केशिकाएं हिंदी में कहते हैं, वो क्या होती हैं? एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं किसी भी ऑर्गन के अराउंड। ठीक है, तो ये कैपिलरीज ग्लैंड्स के अराउंड नेटवर्क बनाएंगी और वहाँ से क्या होगा? हार्मोन चला जाएगा कैपिलरीज में। वो कैपिलरीज ब्लड की हेल्प से उस हार्मोन को कहाँ ले जाएंगे? टारगेट ऑर्गन तक ले जाएंगे। ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में बहता रहता है, तो उसे जहाँ भी ले जाना होगा वो ले जा सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या इसमें ब्लड का हेल्प लिया इसने? नहीं। ठीक है, तो अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूँ तो they pour their secretion in blood। ये अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देते हैं। ओके, और ये क्या करेंगे? they do not pour their सिक्रीशन इन ब्लड। ओके, ये अपना सिक्रीशन कभी भी ब्लड में नहीं डालेंगे।
साधारण भाषा में फिर से समझते हैं, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कोई भी ग्लैंड है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी और वो सिक्रेशन कहीं ना कहीं तो हमें बॉडी में पहुंचाना है। जहां पहुंचाना है उस जगह को हम कहते हैं टारगेट सेल, ठीक है, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन, जहां भी पहुंचाना है। सपोज करो मेरे इस शोल्डर के पास ग्लैंड है और यहाँ से सिक्रीशन जा रहा है और मुझे इस फिंगर के टिप तक पहुँचाना है, ठीक है, तो ये सिक्रीशन किसी ना किसी तरह से इस टिप तक पहुँचेगा। तो ये हमारा क्या है, टारगेट ऑर्गन है और ये हमारी ग्लैंड है। बात समझ में आ रही है? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो क्या करेंगी, वो अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देंगी और ब्लड उसे कहाँ तक ले जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा। लेकिन जो आपकी एक्सोक्राइन वाली ग्लैंड है, इनके पास डक्ट होती है, ये एक डक्ट के थ्रू ले जाएगी हमारे टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रेशन को, ठीक है। दूसरी मेन बात, हमेशा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन और एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका एंजाइम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और आपके इसमें आ जाती है थायराइड ग्लैंड। अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तो इसमें आपके आ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मैं प्रूफ करती हूँ, बहुत तरह की ग्लैंड्स हो सकती हैं, मैं प्रूफ करती हूँ। ये ग्लैंड्स अक्सर अब इनके टारगेट ऑर्गन दूर होंगे, ठीक है, दूर तक इन्हें पहुँचाना है तो दूर तक एक डक्ट के हेल्प से नहीं पहुँचा सकते हम। बात समझ में आ रही है? दूर तक अगर हमें कोई चीज़ पहुँचाना है तो हम ब्लड के थ्रू ही पहुँचाएंगे। सपोज अगर हेड में हमारा सिक्रेशन हो रहा है और हमें पैर तक कोई चीज़ पहुँचानी है, ठीक है, तो हम ब्लड के थ्रू पहुँचाएंगे, वहाँ से लेके डक्ट नहीं ले जाएंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो ये नज़दीक के टारगेट ऑर्गन के पास प्रेजेंट होती है, ये दूर के टारगेट ऑर्गन्स के लिए मेनली होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका प्रेजेंट होता है ब्रेन में छोटा सा मटर के दाने के बराबर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन्स, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है नेक के पास, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका थायराइड ग्लैंड। अगर ये बढ़ जाता है तो आपको गॉइटर हो जाता है ना, वो आपका थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे है, एंडोक्राइन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सलाइवरी ग्लैंड की, जो सलाइवा रिलीज करती हैं, ये आपके माउथ के जस्ट किनारे किनारे प्रेजेंट होती हैं, कुछ होती हैं कान के पास, कुछ होती हैं टंग के नीचे, ठीक है। और वो अपना सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से कहाँ डाल देती हैं, आपके मुंह के अंदर डाल देती हैं, आपके बकल कैविटी में डालती हैं। क्या उन्होंने ब्लड यूज़ किया? नहीं। क्या वो एकदम पास ही लोकेटेड है अपने टारगेट ऑर्गन के? यस। माउथ क्या है, उनका टारगेट ऑर्गन है, और वहाँ से वो क्या सिक्रेट करेंगी, माउथ में सलाइवा सिक्रेट कर देंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक और ग्लैंड होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है आपका पैनक्रियाज, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पैनक्रियाज एग्जाम्पल होता है मिक्स्ड ग्लैंड का। मिक्स्ड ग्लैंड का ये एग्जाम्पल होता है, मतलब इसका कुछ पार्ट तो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है और कुछ पार्ट कैसा बिहेव करता है, एक्सोक्राइन, यानी ये मिक्स तौर पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों तरह के ग्लैंड समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कन्फ्यूजिंग टर्म्स के साथ, ओके। और आपका अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजिंग टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ओके। सो दैट्स ऑल।